हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 11वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु मैं आपसे सब बारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवादिदेव, अतः अब तिथि महात्म को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय माघशीर्ष का महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 मासों में श्रावण का महीना शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वह सब मैं तुमको बताऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार से युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला और संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों और नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य और नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देना चाहिए। 2 रोटक आप खावे और 1 रोटक नैवेद्य के लिए भगवान सदाशिव को समर्पित करें। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारियल, जंबीरी, बिजोरा नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत उद्यापन करना चाहिए। व्रत उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी और सुंदर बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे महामुनि, अब मैं तुम्हें द्वितीय के शुभ व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बनाए और मंत्रों से उसका अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके बाद शुक्र और शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को दें और 11 फलों से स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाए। रात को शुक्र और भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि से सहित
गुलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर और शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी और तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है अब उसे सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न कर यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्राणाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।